जी। जोहार साथियों, जिंदाबाद। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूपीएससी के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से लेटरल एंट्री मतलब बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए ही डायरेक्ट मतलब उसमें डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद भरे जाएंगे। इसमें 45 पदों को भरने की बात केंद्र सरकार ने कही है। इसका सबसे ज़्यादा असर देश का जो आरक्षित वर्ग है, एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के ऊपर पड़ने वाला है। और एक तरह से कहा जाए तो ये कहीं न कहीं आरक्षण की व्यवस्था को, जो भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक आरक्षण की व्यवस्था करी जिसमें कि सबको भागीदारी मिले, हर वर्ग हर जाति के लोगों को समानता के स्तर पर खड़ा करने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उस आरक्षण की कहीं न कहीं धज्जा उड़ाई जा रही इस लेटरल एंट्री के माध्यम से। लेटरल एंट्री की शुरुआत आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इसकी 2018 में हुई है और 2018 से 2023 के बीच में केंद्र सरकार ने यूपीएससी के माध्यम से अब तक कुल 53 पदों को 63 पदों को ऑलरेडी भर चुकी है। यह नीति आयोग की अनुशंसा के आधार पर केंद्र की मोदी सरकार इस तरह से कर रही है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था है, जिसमें रोस्टर का पालन किया जाना है, इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार के रोस्टर का पालन नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसमें एकल पद की व्यवस्था होती है। जैसे कि जो अभी जारी हुए हैं 45 पदों के लिए जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद। इसमें जो जॉइंट सेक्रेटरी अगर बनना होता है, जो अभी तक की जो वर्तमान व्यवस्था थी, जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुंचने के लिए किसी भी आईएएस अधिकारी को, जो यूपीएससी क्वालिफाइड आईएएस अधिकारी को लंबा प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए था। लेकिन जो लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्टर बनाया जा रहा है, डिप्टी सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, इसमें बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के निजी क्षेत्रों के लोग, जो 2018 से 23 तक जो इन्होंने 63 लोगों की पदों पर जो भर्ती किया था, जिसमें 57 पदाधिकारी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इसमें 35 जो पदाधिकारी है वो निजी क्षेत्र से आए, मतलब निजी क्षेत्र से वही लोग आएंगे जिनका सरकार से कहीं ना कहीं डायरेक्ट संबंध है या बड़े बड़े उद्योगपतियों से संबंध है। इसमें जो इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का युवा था, इसमें बिल्कुल एंट्री नहीं कर सकता। इन्होंने कहने के लिए तो कहा है कि इसमें छात्र से लेके बुद्धिजीवी, शोधार्थी सभी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसी एंट्री है जो बिना परीक्षा से डायरेक्ट सरकार के माध्यम से लेटरल एंट्री की जा रही है। इसमें कई मापदंड इन्होंने अपने अनुसार, सरकार के अनुसार यूपीएससी ने अपने आधार पर तय किए। इसमें उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो कहीं न कहीं सरकार से संबंधित है, बड़े अधिकारियों से संबंधित है या फिर बड़े बड़े उद्योगों से संबंधित है, जो सरकार से साठगांठ करके सरकार चला रहे हैं। कहीं न कहीं एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को संविधान में जो आरक्षण मिला था, उस आरक्षण व्यवस्था को यह कहीं न कहीं ख़त्म करने का सीधा कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र है। और इसका देश के प्रत्येक पढ़े लिखे एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के युवाओं को विरोध करना चाहिए। जैसा कि मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यूपीएससी में कुल 15,106 पद हैं, जिसमें 12,162 पद भरे हुए हैं और 2,944 पद अभी भी रिक्त हैं। इन 2,944 रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से कहीं न कहीं जो ये जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद करने जा रही है। ये कहीं न कहीं आरक्षण को ख़त्म करने की दिशा में कदम है। सरकार कई तर्क दे रही है कि इसमें अच्छे प्रशासनिक अनुभव या अच्छे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले अच्छे लोग आएंगे और देश के लिए सेवाएं करेंगे। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह जो अनुभव, प्रशासनिक अनुभव जो आईएएस अधिकारियों को फील्ड के दौरान मिलता है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में काम करने वाले लोगों को नहीं मिल सकता है। यह कहीं न कहीं देश
को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने की मोदी सरकार की कहीं न कहीं नीति है। और इसका इस यूपीएससी में हो रही लेटरल एंट्री का हम सभी को विरोध करना चाहिए। मैं देश के सभी युवाओं से, खासकर एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग से युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि हक की लड़ाई, इस हक की लड़ाई में सभी को अपने अपने माध्यम से आवाज़ उठाना चाहिए और इस लेटरल एंट्री पर रोक लगे उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। जय जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।